जय हिंद स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 के प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज इस टॉपिक के दो एग्जाम्पल। पिछले वीडियोज़ में मैंने पहले 3 एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दिए थे। जो लास्ट के 2 एग्जाम्पल थे वो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के थे, तो इसके लिए मैंने ये नया वीडियो बनाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा अभी। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹360। क्या दिया है उसका? सेलिंग प्राइस दिया है, मतलब क्या होगा? एसपी। इफ द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज 20%। कितना हुआ? उसको प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है। कितना है प्रॉफिट परसेंटेज? 20%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4 में क्या दिया है हमको? सेलिंग प्राइस दिए। उस सेलिंग प्राइस के ऊपर मतलब वो जो आर्टिकल था उसको बेचने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ है शॉपकीपर को? 20%। तो उसको किस कॉस्ट में खरीदा गया है, इसका मतलब क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। देखो क्या दिया है उन्होंने? सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन में हम गिवन में क्या आएगा? एसपी ऑफ एन आर्टिकल। एसपी ऑफ एन आर्टिकल कितना है? ₹360। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल क्या है? ₹360। उसके बाद प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट कितना है उसको? प्रॉफिट है उसको 20%। मतलब ये क्या हो गया? प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद फाइंड क्या करना है हमको? कॉस्ट प्राइस। उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी। तो यहाँ पे लिखते हैं टू फाइंड सीपी ऑफ एन आर्टिकल। क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। किसकी? आर्टिकल की। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक वो आर्टिकल है, समझो। मान के चलो एक आर्टिकल है, इसको मैंने कस्टमर को सेल किया। कितने रुपए में? 360 रुपीज़ में मैंने इसको सेल किया। जब मैं इसको 360 रुपीज़ में सेल करता हूँ तो मुझे कितने का प्रॉफिट होता है? मुझे 20% का प्रॉफिट होता है। कितने परसेंट का? 20% का प्रॉफिट होता है। मतलब जिस प्राइस पे मैंने इसको खरीदा था उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। मतलब जिस प्राइस पे मैंने इसको खरीदा था कॉस्ट प्राइस, उस कॉस्ट प्राइस के 20% अमाउंट अगर मैंने कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दिए तो क्या बनेगी? सेलिंग प्राइस। तो क्या बनती है? सेलिंग प्राइस। मतलब 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस व्हेन आई हैव एडेड इन द कॉस्ट प्राइस देन इट बिकम्स माय सेलिंग प्राइस। क्या बना? मेरा सेलिंग प्राइस बना। जब मैं सपोज मान के चलते ये मेरा 100 रुपीज़ का पेन है। ये क्या है? मेरा 100 रुपीज़ का पेन है। मैंने कस्टमर को इसको 120 रुपीज़ में बेच दिया। मतलब मुझे ₹20 का प्रॉफिट हुआ। ₹20 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। अगर मैं उसी को बोलता हूँ ये मेरा 100 रुपीज़ का पेन है, मुझे 100 रुपीज़ के पेन के ऊपर 20% प्रॉफिट हुआ। मतलब कितना हुआ? 120 रुपीज़ में मैंने सेल किया इसको, तभी मुझे 20% का प्रॉफिट होगा ना। मतलब मेरे 20% की वैल्यू क्या हो गई? ₹20। 20% की वैल्यू क्या हो गई? ₹20। पर किस में मैंने ऐड किया? इस कॉस्ट प्राइस में मैंने ऐड किया ना। इस 100 रुपीज़ में मैंने 20 रुपीज़ ऐड किए, तभी तो मेरे 120 रुपीज़ बने। इसका मतलब क्या है? ये जो मुझे कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है इसके लिए मुझे क्या दिया गया है? सेलिंग प्राइस दिया गया है, और प्रॉफिट कितना हुआ है वो दिया गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके। देखो सेलिंग प्राइस तो हमारी फिक्स है, वो तो चेंज नहीं होगी। प्रॉफिट क्या दिया है? 20%। प्रॉफिट क्या दिया है? 20%। अगर परसेंटेज में दिया है तो एक्चुअल में मेरा प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट क्या होगा? किसके ऊपर होगा? कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट होगा। मतलब कितने परसेंट? कॉस्ट प्राइस के 20%। प्रॉफिट कितना होगा? 20% ऑफ सीपी। जो भी मेरी ओरिजिनल अमाउंट होगी, ओरिजिनल कॉस्ट होगी इस आर्टिकल की, उसका 20% मतलब कॉस्ट प्राइस का 20%। ये समझा? ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ उसको? 20% ऑफ सीपी। प्रॉफिट कितना हुआ उसको? 20% ऑफ सीपी। अभी देखते हैं, अगर मुझे प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट मुझे तब होता है जब मेरा सेलिंग प्राइस ग्रेटर हो किससे? कॉस्ट प्राइस से। किससे? कॉस्ट प्राइस से। अगर मेरा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और मेरी कॉस्ट प्राइस कम है, इसका मतलब क्या हो? मुझे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इसी को यूज़ करते हैं। इसको क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। देखो मुझे सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, मुझे फाइंड आउट करना है। पर मुझे प्रॉफिट पता है,
मुझे प्रॉफिट पता है, कितना है प्रॉफिट मेरा 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो चलिए देखते हैं, एसपी फाइंड आउट करना है, मैं एसपी को यहीं पे रखता हूँ, सीपी को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ। मतलब क्या हो गया, ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस होगा। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट, सी पी प्लस प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट होगा वो मुझे कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होगा, तो लिख दिया मैं। देयरफॉर देखो अभी प्रॉफिट कितना है मेरा 20% ऑफ सी पी। मतलब क्या होगा, एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस 20% ऑफ सी पी। ये समझा आपको, प्रॉफिट कितना हो मुझे 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो ये मैंने लिख दिया। देखो एस पी है मेरा 360 रुपीज़ इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस तो मुझे पता नहीं, बट मुझे पता है प्रॉफिट कितना हुआ 20% किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो मैं 20% को लिख सकता हूँ 20/100। ऑफ का मीनिंग होता है इनटू क्या आएगा, सी पी, 20% ऑफ सी पी। देखो अभी सी पी और सी पी दोनों में कॉमन है तो कॉमन निकालेंगे। अगर सी पी यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे क्या बचता है 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या बचा 1। यहाँ से सी पी निकल गया तो यहाँ पे क्या बचता है 20/100, बीच में क्या है प्लस 20/100। ठीक है, ये 360 एज इट इज यहाँ पे नीचे आएगा 360। देखो 360 इज इक्वल टू सी पी तो मैंने कॉमन निकाल दिया। अभी देखो ये 21 होता है 20, 25 होता है 100। मतलब इसमें इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 + 1/5, 1 + 1/5। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लिखते हैं देखो 360 इज इक्वल टू सी पी इंटू 5 × 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखते हैं। 5 × 1 होता है 5 प्लस 1 × 1 होता है 1 अपॉन क्या आएगा 5 इज इक्वल टू 360 इज इक्वल टू सी पी इंटू आएगा 5 + 1 होता है 6 अपॉन क्या आएगा 5। अब ये कहाँ पर है, इसमें मल्टीप्लिकेशन में है, 6/5 क्या है मल्टीप्लिकेशन में। अगर मैं इस टर्म को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ तो क्या होगा, मेरा 360 जो है उसको 5 डिवाइड में, तो इधर जाने के बाद क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, और 6 क्या है न्यूमरेटर में, तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा सी पी, जो कि हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। देखो 6 के टेबल में 36 आता है, 6 6 होता है 36, ये क्या आएगा 0। मतलब सी पी इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, सी पी इज इक्वल टू क्या है अभी 60 × 5 6 5 जो होता है मेरा 30, बचा ये 0। बट मुझे क्या फाइंड आउट करना था, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना था, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो प्राइस मतलब क्या आएगा रुपीज़ में आएगा, मतलब मेरा सी पी क्या हो गया ₹300, सी पी क्या हो गया मेरा ₹300। ये समझे आपको। अभी लिखना पड़ेगा हमें लास्ट सेंटेंस क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, या फिर लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹300। देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹300। उस आर्टिकल को जब 300 रुपीज़ में ख़रीदा गया, उसके बाद उसको जब 360 रुपीज़ में सेल किया गया तो मुझे 60 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। वो 60 रुपीज़ कितने के बराबर है, इस 20% के बराबर है। वो 60 रुपीज़ किसकी वैल्यू है, इस 20% की वैल्यू। पर 20% किसके, इसी ₹300 के 20% की वैल्यू होती है ₹60। ठीक है, इसी ₹300 के 20% की वैल्यू होती है ₹60। उसी 60 को कॉस्ट प्राइस में अगर ऐड कर दो तो आपको सेलिंग प्राइस भी मिल जाएगी। ठीक है, समझा। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में उन्होंने बोला है एन आइटम वॉज सोल्ड फॉर ₹152 एट अ लॉस ऑफ 5%, व्हाट इज इट्स कॉस्ट प्राइस। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी सेम ही दिया था, क्या फाइंड आउट करना था, कॉस्ट प्राइस ही फाइंड आउट करना था। सिर्फ चेंज इतना है, उस क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ था, इस क्वेश्चन में क्या है लॉस हुआ है। क्या हुआ है, लॉस हुआ है। चलिए देखते हैं, गिवन में लिखते हैं, गिवन में क्या आएगा, देखो एन आइटम वॉज सोल्ड मतलब क्या आएगा, सेल किया उसने, कितने रुपीज़ में, ₹152 में। मतलब क्या आएगा, एस पी ऑफ एन आइटम इज इक्वल टू कितना आएगा
₹152। उस आइटम को कितने रुपीज़ पे सेल किया उन्होंने? 150 रुपीज़ में सेल किया। उसके बाद उसको क्या हुआ? लॉस हुआ। शॉपकीपर को क्या हुआ? लॉस हुआ। देखते हैं, लॉस इज इक्वल टू कितने का हुआ? 5% का। देखो रुपीज़ में नहीं हुआ, परसेंटेज में लॉस दिया है। 5% का क्या हुआ? लॉस हुआ। व्हाट इज इट्स कॉस्ट प्राइस? मतलब क्या करना है? उस आइटम की हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। मतलब कितने रुपीज़ में उसने वो आइटम खरीदा था। देखते हैं, टू फाइंड क्या करना है? सीपी ऑफ एन आइटम, सीपी ऑफ एन आइटम फाइंड आउट कर रहे हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन, प्रॉब्लम दिया है उन्होंने, सॉल्व करते हैं अभी। ठीक है, देखो ये पेन है, कितने रुपीज़ में मैंने खरीदी है? 100 रुपीज़ में। इस पेन का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़। अगर मैं बोलता हूँ मुझे 5% का लॉस हुआ, मतलब मैंने इसको कितने रुपीज़ में बेचा होगा, तो इसको मैं 5 रुपीज़ से माइनस कर देता हूँ, क्योंकि 100 रुपीज़ का 5% होता है 5 रुपीज़। 100 रुपीज़ का 5% क्या होता है? 5 रुपीज़। तो कब मुझे लॉस होगा? अगर इस पेन को मैं 95 रुपीज़ में सेल करूँ तभी तो मुझे 5 रुपये का लॉस होगा ना। तभी मुझे कितने का लॉस होगा? 5 रुपीज़ का लॉस होगा। 5 रुपीज़ मतलब कितना? 5% का लॉस हुआ। मतलब लॉस कब में होता है मुझे? जब मेरी सेलिंग प्राइस स्मॉलर देन होती है, किससे? कॉस्ट प्राइस से। जब मेरी सेलिंग प्राइस जो होती है कॉस्ट प्राइस से कम होती है, तब जाके तो मुझे लॉस होगा ना। मतलब मैंने खरीदा 100 रुपये में है और बेचा मैंने 95 रुपीज़ में, मतलब मेरे तो 5 रुपये गए ना, मेरे तो 5 रुपये का लॉस हो गया। इसका मतलब क्या होता है? लॉस इज इक्वल टू क्या आएगा? CP माइनस SP। क्या आएगा? CP माइनस SP। तो SP तो मुझे पता है, बट ये जो मुझे लॉस हुआ है, इस पेन के ऊपर, वो किस पे हुआ है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही तो हुआ है ना। पिछले क्वेश्चन में मुझे प्रॉफिट हुआ था, किसके ऊपर हुआ था? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। अगर मुझे लॉस हो रहा है, वो लॉस भी तो मुझे कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही हो रहा है ना। मतलब मैंने 100 रुपीज़ में खरीदा है कॉस्ट प्राइस पे, उसको बेचा 95 रुपीज़ में, मतलब मेरे कॉस्ट प्राइस से ही पैसे कम हो गए। कॉस्ट प्राइस से ही पैसे कम है, मतलब मुझे लॉस भी किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन में क्या आएगा? देखो सेलिंग प्राइस तो मुझे पता है, अब लॉस हुआ है, कितने परसेंटेज का लॉस हुआ है? 5%। मतलब लॉस मेरा क्या आएगा? 5%। बट 5% किसके? कॉस्ट प्राइस के। किसके? कॉस्ट प्राइस के। 5% ऑफ CP। लॉस जिस पे होता है उसका नाम होता है CP। हमारा लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है और हमको प्रॉफिट भी कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। ठीक है, अभी मुझे लॉस तो पता चल गया है, कितना है लॉस मेरा? 5% ऑफ CP। अब मुझे पता है सेलिंग प्राइस क्या होगी मेरी? सेलिंग प्राइस क्या बनेगी? कॉस्ट प्राइस माइनस क्या करूँगा? कॉस्ट प्राइस में जब 5% की वैल्यू माइनस करूँगा, मतलब 5% ऑफ किसके? उसी कॉस्ट प्राइस के। जब मैंने 100 रुपये में खरीदा, उसी को मैंने 95 रुपीज़ में बेचा, तो मुझे 100 रुपये में से ही लॉस हुआ ना, 5 रुपये का। तो यही है 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस। चलिए सॉल्व करते हैं। SP मुझे पता है कितना है? ₹152 इज इक्वल टू CP मुझे फाइंड आउट करना है, माइनस 5% का मतलब होता है 5/100, ऑफ का मीनिंग होता है इनटू क्या आएगा? CP इज इक्वल टू, देखो CP यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी है, दोनों जगह CP क्या है? कॉमन है। CP को बाहर निकालते हैं, CP अब यहाँ से एक CP बाहर निकाला, मतलब क्या आएगा? यहाँ पे 1 बचा। क्या बचा? इसके साथ कुछ नहीं, मल्टीप्लाई में तो क्या है? 1 है, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा? 5/100। क्या बचेगा? 5/100, क्योंकि ये CP मैंने क्या किया? बाहर निकाला। लेफ्ट हैंड साइड में 152 तो पहले से था। अभी देखते हैं, देखो 152 इज इक्वल टू, अभी 5 को अगर 5 और 100 दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं तो करते हैं, CP इंटू 1 माइनस, देखो 5 1 का क्या आता है? 5, इसको कट करता हूँ, 5 1 आता है 5, और 5 20 का होता है 100, मतलब क्या है यहाँ पे 1/20 आ गया। अभी क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। 152 इज इक्वल टू CP इंटू 20 1 का होता है 20, माइनस 1 1 का होता है 1, अपॉन क्या आएगा? 1 इंटू 20 मतलब 20। 152 इज इक्वल टू CP इंटू, देखो 20 माइनस 1 होता है 19,
अपॉन क्या आया 20, अपॉन क्या आया 20। चलो ये 20 इधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, और जो न्यूमरेटर है 19 वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूँ तो क्या होगा 152 इंटू 20 अपॉन ये न्यूमरेटर है ये किस में चल जाएगा डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू क्या आएगा CP। देयरफॉर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ CP इज इक्वल टू कितना होगा। देखो यहाँ पे जो भी नंबर होता है वो ऑलरेडी न्यूमरेटर के टेबल में आएगा, मतलब आएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता है। 19 के टेबल कितनी बार बोलने के बाद 152 आता है, तो कितना होता है 19 8 जा अगर करोगे 19 8 जा तो कितना आता है 152। मतलब मेरा क्या बचा है यहाँ पे 8 इंटू 20, क्या बचा 8 इंटू 20। देयरफॉर CP इज इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे 8 टू जा होता है 16 और ये बचा 0। पर ये CP क्या है मेरी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस हमेशा कितनी होती है रुपीज़ में होती है, मतलब उस आइटम की कॉस्ट प्राइस कितनी है मेरी 160 रुपीज़, कितनी है 160 रुपीज़। आ गया समझ में आपको। तो लास्ट में सेंटेंस भी लिख देते हैं, क्या पूछा है उन्होंने। देखो सेंटेंस कैसे बनाते हैं, व्हाट इज इट्स कॉस्ट प्राइस, इट्स मतलब क्या है ये आइटम है, तो लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम इज रुपीज़ 160। देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम इज रुपीज़ 160। मतलब इस आइटम की प्राइस थी रुपीज़ 160, मैंने इसको सेल किया रुपीज़ 152 में, मतलब 160 से प्राइस कम करके मैंने सेल किया, तो मुझे क्या होगा लॉस ही होगा। मतलब मुझे लॉस कितने का हुआ है 8 रुपये का मुझे लॉस हुआ है। ठीक है समझे। हमारे ये 2 ही एग्जाम्पल बचे हुए थे, 3 एग्जाम्पल मैंने इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए थे। ठीक है, तो इसके बाद के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हमारा प्रैक्टिस जोन 4। ठीक है, इसके बाद के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हमारा प्रैक्टिस जोन 4। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।